नमस्कार किसान भाइयों, मैं ब्रजेश और आप देख पा रहे हैं गौ ज्ञान विथ ब्रजेश। गौ ज्ञान विथ ब्रजेश के आज इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम हैं आज आदर्श भूसारी फूड प्रोसेसिंग सेंटर के गौशाला आदर्श गौशाला में। इस गौशाला को मैं पिछले 13 सालों से चला रहा हूं और अभी हम गौ ज्ञान विथ ब्रजेश के माध्यम से अपने गौशाला में नई नई तकनीकों का उपयोग, उसका अपडेट आपको बताने का एक प्रयास कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि गौशाला का टेम्परेचर कैसे मेंटेन हो और उसके लिए क्या क्या हमारे डेयरी फार्म में किया गया है। तो उसके तहत सबसे पहला चीज तो आप ये देखें कि ये फॉगर लगा हुआ है और गायें कितना आनंद ले रही है। आप हमारे शरीर पे जो फॉगर और उसके साथ जो ये फैन चल रहा है आप देख पा रहे होंगे दोनों तरफ से। तो फैन का जो ये फ्लो है फॉगर के साथ, उसका आनंद आप देखिए कि गायें कितने आनंद से ले रही हैं और कितना रिलैक्स है गायें। इस बात से आपको अंदाजा लग रहा होगा। आप देखिए कि गायें कितनी रिलैक्स हैं, चाव से पाज कर रही हैं और क्या इम्पैक्ट है टेम्परेचर मेंटेन करने का। हमारे इस छत के ऊपर अभी हम आपको दिखाएंगे कि फॉगर भी ये स्प्रिंकलर भी चल रहा है और इधर से ये फॉगर चल रहा है और हवा में ये फॉगर बाहर न जाए इसके लिए हमने ये एग्रीकल्चर नेट भी लगा रखा है कि एक तरफ से हवा पूरब की दिशा से आएगी लेकिन पश्चिम नहीं जाएगी। अब इसका एक अद्भुत नजारा आपको हम यहाँ दिखाएंगे। ये पहले देखिए आप कि अभी फार्म का टेम्परेचर जो है वो 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। थोड़ा सा क्लोज करके दिखाना चाहेंगे कि फार्म का टेम्परेचर जो है वो 29 डिग्री के सेल्सियस के पास 29-30 डिग्री सेल्सियस है। और आपको अब हम बाहर का टेम्परेचर दिखाते हैं कि बाहर का टेम्परेचर क्या होता है। आइए, एक टेम्परेचर मीटर हमारे फार्म के बाहर भी लगा हुआ है तो वहाँ का टेम्परेचर अभी क्या है ये भी हम लोग देखते हैं। इसी से अंदाजा लगेगा कि गायें कितनी मौज में हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि टेम्परेचर 40 डिग्री है, पूरे 40 डिग्री टेम्परेचर है। थोड़ा सा नीचे करके दिखाएंगे, ये 40 डिग्री पे टेम्परेचर है। ये अब आपको दिख रहा होगा कि ये 40 डिग्री पे टेम्परेचर है। तो अब आप इसी बात से अंदाजा लगाएं कि गांव में फॉगर और फॉगर के साथ फैन, ये देखिए 40 डिग्री के आसपास 39 डिग्री का टेम्परेचर है बाहर का। तो फॉगर और फॉगर के साथ फैन का क्या इम्पैक्ट है ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा आपको हम दिखाते हैं कि फॉगर जब हम शुरू करेंगे तो फॉगर भी चल रहा होगा। अभी बीच बीच में चलता है, कभी फॉगर कभी ये स्प्रिंकलर। ये देखिए अब बाहर से आपको ऊपर से स्प्रिंकलर चल रहा है, ये आपको दिखने को मिल रहा होगा। थोड़ी धूप तेज है तो तेज धूप में, लेकिन फिर भी ये दिख रहा होगा आपको फार्म पे ऊपर पे स्प्रिंकलर जो है वो पानी छोड़ रहा है। अब ये जो टेम्परेचर को मेंटेन किया है हमने, आप बिलीव नहीं करेंगे। सबसे पहले तो जब पूरे दिन टेम्परेचर कंट्रोल रहता है तो उसके एडवांटेज है कि गायें सुकून से बैठती हैं, पाज करती हैं, आनंद लेती है। आप दिखाना चाहेंगे कि गाय किस शांति के साथ देखिए आप पाजें कर रही हैं, जुगाली कर रही है। तो इससे बड़ा फायदा मिलता है। देखिए अभी भी टेम्परेचर वहीं 30 के आसपास है
अब इसके अपने फायदे हैं कि एक तो आत्मसंतुष्टि मिलती है कि हमारे फार्म का टेम्परेचर कंट्रोल है, गाय स्वस्थ हैं और मज़ा आता है। वहाँ टाइमर लगा हुआ है कि 10 मिनट ये चलेगा फॉगर और 10 मिनट के लिए फिर बंद होगा। ये नेटाफेम कंपनी का वेंसुन के द्वारा दिया गया स्प्रिंकलर सिस्टम और ये फॉगर सिस्टम दोनों चीज़ हैं। बहुत शानदार रिजल्ट है और फार्म का प्रोडक्शन गिरने के बजाय जो गिर उठ के गर्मी पे आ गई थी वहाँ से कुछ बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। तो हम किसान भाइयों से आग्रह करेंगे कि अपने डेयरी फार्म में एक गाय कम रखें, लेकिन उनको व्यवस्थित रखें, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि हम जुगाड़ टेक्नोलॉजी से रखें, दूध कम हो ज़्यादा हो इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता था। ऐसा नहीं होगा। हमारे डेयरी फार्म को करने में बहुत से एक्सपेंसेस लगते हैं, लेबर कॉस्ट, फीड कॉस्ट, साइलेज कॉस्ट, ग्रीन पाउडर कॉस्ट, बहुत सारे कॉस्ट हैं। तो उन कॉस्ट के मतलब बदले में जो हमारा दूध है वो एक फार्म के टेम्परेचर बढ़ने से बहुत गड़बड़ाता है, उसके मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। तो इन सभी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आप तमाम किसान भाइयों से आग्रह है कि जैसे भी हो, जरूरी नहीं है कि आप इतने बृहत मात्रा पे फॉगर लगाएं, स्प्रिंकलर लगाएं, जो भी हो सकता है साधन, लेकिन आप अपने फार्म के टेम्परेचर को कंट्रोल करें। और अब इसी तरीके के नए नए वीडियो, इनोवेटिव वीडियो को देखने के लिए आप हमारे गौ ज्ञान विद ब्रजेश से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।